Hello student, I am DP Singh, Faculty of Zoology. In today's class, we will discuss about the master question of the digestive system. Okay? इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है How many of the following enzyme act on their substrate to release the glucose? कौन से एंजाइम हैं जो अपने सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे और क्या रिलीज करेंगे? ग्लूकोज. अब देखिए इसके लिए अपन को चाहिए पड़ेगा डाइसैकेराइडेजेस. डाइसैकेराइडेजेस. अब डाइसैकेराइडेजेस कौन कौन से होते हैं देखिए. एक लैक्टेज हो जाएगा, एक माल्टेज हो जाएगा और एक आपका सुक्रेज हो जाएगा. अब देखिए लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को जो कि मिल्क शुगर होता है उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है. सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है. और माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. अब यहाँ पे अपन देखते हैं, एक तो सुक्रेज आ गया हमारे पास और लैक्टेज हो गया. तो दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि क्या करेंगे, अपने सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे और क्या रिलीज करेंगे, ग्लूकोज. तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. सेकेंड है पेप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय द विच सेल्स ऑफ द स्टमक. स्टमक के किस सेल से पेप्सिनोजन सिक्रेट होता है. अब देखिए पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, दीज आर द टू जाइमोजन्स विच मेनली सिक्रेट फ्रॉम द जाइमोजन सेल्स और चीप सेल्स ऑफ द स्टमक. स्टमक के जो जाइमोजन सेल्स हैं या चीप सेल्स हैं वहाँ से सिक्रेट होगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर. अब देखिए हमारी बॉडी में देर आर थ्री टाइप ऑफ द चीप सेल्स. वन इज द गैस्ट्रिक चीप सेल्स, एक गैस्ट्रिक चीप सेल्स है जो कि देखिए आप इसका लोकेशन है यहाँ पे देख सकते हैं. दिस वन, ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं, पेप्सिनोजन भी सिक्रेट करेंगे, प्रोरेनिन भी सिक्रेट करेंगे और गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करेंगे. ओके. द सेकेंड वन इज द पैराथायराइड चीप सेल्स, पैराथायराइड चीप सेल्स जो कि कहाँ पे होंगे, पैराथायराइड ग्लैंड में. ओके. और तीसरा होगा कैरोटिड बॉडी चीप सेल्स. ये जनरली कैरोटिड बॉडी में होता है. कैरोटिड बॉडी टाइप का केमिकल रिसेप्टर्स होता है जो कि हमारा जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है जब वो बाइफरकेट होता है तो उस जंक्शन पे क्या होता है, कैरोटिड बॉडी. ओके. तो याद रखिए आप, देयर आर थ्री टाइप ऑफ चीप सेल्स इन ह्यूमन एनाटॉमी. दिस इज द गैस्ट्रिक चीप सेल्स, स्टमक में है. पैराथायराइड चीप सेल्स पैराथायराइड ग्लैंड में है और कैरोटिड चीप सेल्स. ओके. तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड है द सलाइवरी ग्लैंड दैट आर लोकेटेड एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ. कौन से सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो हमारे लोअर जॉ के एंगल पे लोकेटेड होगा. अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. और ये सब मैक्सिलरी है, ये इसी को बोलेंगे सब मैंडिबुलरी. एंड दिस इज द सबलिंगुअल. सबलिंगुअल का जो लोकेशन है बिलो द टंग है, टंग के नीचे होता है. और आपका ये देखेंगे दिस इज द सब मैक्सिलरी, सब में ये इस वाले जॉ के जंक्शन पे होता है. और यहाँ पे ये पैरोटिड है बिलो द ईयर, कान के नीचे है. अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी. अब यहाँ पे कुछ मैं डक्ट्स भी बता देता हूँ. देखिए पैरोटिड का जो डक्ट होगा दिस इज द स्टेनसन्स डक्ट है. ओके. सबलिंगुअल का जो डक्ट है दिस इज द डक्ट ऑफ रिवीनस और इसी को अपन बोलेंगे बार्थोलिन्स डक्ट. इंपॉर्टेंट है, बार्थोलिन्स डक्ट, नॉट द बार्थोलिन्स ग्लैंड. और सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी का जो डक्ट है दिस इज द वार्टन्स डक्ट. ओके. तो ये डक्ट भी आपको याद रखना है और लोकेशन भी याद रखना है. अभी हमारा आंसर क्या बन गया, सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 है इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ओके. इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. इट इज सिक्रेटेड बाय, जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल होता है वो जनरली कहाँ से सिक्रेट होगा, आपका ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से सिक्रेट होगा. ओके. जो कि स्टमक के सेल्स हैं.
जो कि क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया है, सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द फंक्शनल डक्ट ऑफ द पैंक्रियाज दैट ज्वाइन द वाइल्ड डक्ट टू फॉर्म द कॉमन हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट इज। अब अपन डायग्राम में देखेंगे, देखिए दिस इज द मेन पैंक्रेटिक डक्ट, दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन। उसके बाद ये एसेसरी डक्ट गया है, दिस इज द डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। मतलब जो डक्ट ऑफ सेंटोर्नी होता है वो पैंक्रियाज का एसेसरी डक्ट है। जो मेन डक्ट है दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे ये लीवर से जो डक्ट आ रहे हैं, ओके, उसके राइट और लेफ्ट लोब से तो बनेगा कॉमन हेपेटिक। उसके बाद गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होगा उसको अपन बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक और सिस्टिक डक्ट मिलेंगे तो कॉमन डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट बनेगा, दिस इज द डक्ट ऑफ कोलेडोकस। कॉमन बाइल डक्ट का एक और नाम होता है, दिस इज द डक्ट ऑफ कोलेडोकस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द फंक्शनल डक्ट ऑफ पैंक्रियाज, मतलब वो मेन पैंक्रेटिक डक्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज द डक्ट ऑफ विल्सन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। और वार्टन डक्ट अभी मैंने बताया, ये सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है। डक्ट ऑफ रिविनस सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है। ओके, डक्ट ऑफ रिविनस को ही बोलते हैं बार्थोलेंस डक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला है 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन द क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन आर फाउंड। अब देखिए क्रिप्ट जनरली क्या होता है, जैसे ये बिली है, ये वाला जो स्पेस है दिस इज द बेसल पार्ट, इसको अपन बोलेंगे क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन आर फाउंड इन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको बिली दिखाए गए हैं, दिस इज द बिली, इसके ऊपर क्या होगा, फाइन माइक्रो बिली होंगे। और बिली के अंदर देखिए ब्लड सप्लाई भी है और यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल भी होंगे, दिस इज कॉल्ड द लैक्टियल्स। तो आंसर अभी हमारा क्या बन गया, सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है द पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट कम आउट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड। स्टमक से जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड बाहर आता है, अब बाहर वो कहाँ पे जाएगा, वो ड्यूडेनम में जाएगा, लेकिन जो स्टमक से बाहर आया दिस इज कॉल्ड द काइन। ओके, और जो काइल जो टर्म हम यूज करेंगे वो इंटेस्टाइन में यूज करेंगे। और बोलस क्या होता है, देखिए बोलस दिस इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फूड मिक्सेस विद द सिलाइवा। सिलाइवा के साथ जो हमारा फूड होता है वो मिक्स होगा तो उसको अपन बोलेंगे बॉलस। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट। वह पूछ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, इन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई कहाँ पे कंप्लीट होगा। अगर हम कंप्लीट की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्टार्ट बात करेंगे तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। वहाँ पे लगभग अपन ने देखा है 30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो जाता था विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज और बाय द मैकेनिकल डाइजेशन, दिस इज द च्यूइंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सिस्टिक डक्ट ड्रेन आउट द सिक्रीशन फ्रॉम। अभी मैंने बताया, देखिए लीवर के दोनों लोब से डक्ट आया, उसको अपन ने बोला दिस इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट, दिस इज द कॉमन, ये हेपेटिक डक्ट बन गया है। उसके बाद गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आया दिस इज द सिस्टिक डक्ट बन गया है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये है ना। उसके बाद दोनों डक्ट मिलेंगे तो बनेगा दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। तो ये सिस्टिक डक्ट ड्रेन आउट द सिक्रीशन फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ये इज द करेक्ट आंसर। और गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट भी होगा, लेकिन बाइल बनता कहाँ पे, तो आपका आंसर क्या लगाना है, लीवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज सिक्रीट्स। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करेगा। देखिए पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एसिनर सेल से मिलके बनता है विच मेनली सिक्रीट द पैंक्रेटिक जूस। जबकि जो इंसुलिन होगा, जो ग्लूकागोन होगा, वो जनरली कहाँ से सिक्रेट होगा, वो उसके एंडोक्राइन पार्ट से होगा। और एंडोक्राइन पार्ट को अपन बोलेंगे आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। इंसुलिन आता है बीटा सेल से, ओके, ग्लूकागोन आता है अल्फा सेल से, ओके। बीटा सेल का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 60% से ज़्यादा बीटा सेल होते हैं।
वो 15 to 20% अल्फा सेल हो, तो ध्यान दीजिए, बट अल्फा सेल आर द मोर एक्टिव सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। इंसुलिन को अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। उस सकस एंटेरिका, दिस इज द एक्टिव इंटेस्टाइनल जूस है ये। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सकस एंटेरिकस, कौन सा प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस का नहीं है। अब देखिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इट इज द एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। बाकी रिप्सिन, डाइपेप्टाइडेज, ये दोनों ही कहाँ के, सकस एंटेरिकस के, मतलब इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following enzyme of the intestinal juice does not have the direct role in digestion of the nutrients, कौन सा इंटेस्टाइनल जूस जनरली डाइजेशन में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है। अब देखिए इसका आंसर होगा एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज का काम क्या होता है, ये करता है ट्रिप्सिनोजिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में, ओके। यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, एंटेरोकाइनेज, ओके। तो एंटेरोकाइनेज का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, अपन को क्या लगाना पड़ेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द अर्ली डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन इन द इन्फेंट्स। अब जनरली जो इन्फेंट्स होते हैं, मान लो 1 से लेकर 1.5 साल तक का जो बच्चा है उसको अपन इन्फेंट्स बोल सकते हैं। तो अर्ली डाइजेशन ऑफ द मिल्क, इसके लिए अपन को लगाना पड़ेगा रेनिन, ओके। अब देखिए पहले देखिए यहाँ पे देखते हैं पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, जनरली प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन पेप्सिन पेप्सिनोजिन से बना है, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, ओके। फिर पेप्सिन ने क्या किया है, प्रोटीन को तोड़ा है पेप्टोन्स में। प्रोरेनिन भी क्या है, दिस इज द इनएक्टिव जाइमोजेंस है, HCl के प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होगा, ओके। रेनिन क्या करेगा, कैसीन, दिस इज मिल्क प्रोटीन, वो पैराकैसिन में बदल देगा, और पैराकैसिन कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकैसिनेट बनेगा, दिस इज द कर्ड, ओके। तो ए इज द करेक्ट आंसर लगाएंगे अपन। डबल एन वाला रेनिन है ये, सिंगल एन वाला जो रेनिन होता है वो अपन किडनी में देखेंगे, डिस सीक्रेट फ्रॉम द जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल, वहाँ पे सिंगल एन आएगा।